दोस्तों कॉलेज के 10 दोस्त समर की छुट्टियों में इस केव को एक्सप्लोर करने निकलते हैं। जब वो इस केव में इंटर हुए तो लगभग 1 घंटे बाद उनके साथ जो हुआ उसको सुनकर पूरी दुनिया हिल गई। केव रेस्क्यू टीम्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये कैसे हो गया, आखिर उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए। इस न्यूज़ को जब मीडिया पर चलाया गया तो लोगों के पसीने छूट गए। जो भी ये न्यूज़ सुन रहा था वो खौफजदा हो रहा था। आखिर उन दोस्तों के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए इस केव में दब कर रह गए। रेस्क्यू टीम्स भी उन्हें रेस्क्यू करने में बिल्कुल नाकाम रही। जून 1967 हैप्पी वंडर्स एंड ब्रेफोर्ड पोथ होल के 10 लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो आज मोज़डेल केव को एक्सप्लोर करेंगे। ये मोज़डेल केव इंग्लैंड के इलाके यॉर्कशायर डेल्स में मौजूद है, जो कि लगभग 10 किलोमीटर तक लंबी है। इस केव के तंग और टेढ़े मेढ़े रास्ते इसे मजीद खतरनाक बनाते हैं। केव के पास पहुंचने के बाद ये 10 लोग 2 टीम्स बनाते हैं। पहली टीम में 4 लोग थे जबकि दूसरी टीम में 6 लोग थे। ये लोग अपना सारा सामान पहनकर केव के अंदर इंटर हो जाते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ये एडवेंचर इनकी जान भी ले सकता है। केव में थोड़ा ही दूर जाने के बाद इनके सामने बहुत छोटे छोटे से रास्ते आ जाते हैं, जहां से निकलना आसान नहीं था। इस सब को देखते हुए हैप्पी वंडर्स के 4 लोग आगे जाने से मना कर देते हैं। लगभग शाम के 5 बजे ये 4 लोग केव से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन यहीं एक और मुश्किल टपक पड़ती है। केव से बाहर निकलने पर इन्हें पता चलता है कि बाहर का मौसम खराब हो गया है। तेज हवाएं और बारिश स्टार्ट हो जाती है। इनमें से 3 लोग वापस चले जाते हैं, जबकि इनकी एक साथी मॉर्गन फ्रोब्स वहीं केव के पास रुकने का फैसला करती है। केव के अंदर अब 6 लोग मौजूद थे। ये लोग केव के मजीद अंदर घुस रहे थे। लगभग शाम के 7 बजे तेज हवाओं के साथ साथ तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। केव के बाहर खड़ी मॉर्गन फ्रोब्स ये सब देखकर घबरा जाती है। तेज बारिश की वजह से बहुत सारा पानी केव के अंदर जा रहा था, लेकिन केव के अंदर मौजूद इन 6 लोगों को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी। कुछ ही देर बाद ये 6 लोग केव के अंदर 4 मैराथन तक पहुंच जाते हैं। ये वो जगह थी जहां आज से पहले सिर्फ 1 या 2 ही लोग पहुंच पाए थे, लेकिन केव के अंदर मौजूद इन 6 लोगों को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी। एक तरफ ये अपनी इस अचीवमेंट पर बहुत खुश थे और दूसरी तरफ इनकी मौत इनके करीब आ रही थी। केव के अंदर इतना पानी भर गया था कि वो इनके मुंह तक पहुंच गया था। डेव एडमसन जो इन सब का सीनियर था, उसके पास केव का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था। उसने उन 5 से कहा कि ऐसी जगह ढूंढो जहां मुंह ऊपर करके खड़े हो सकें, ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे। केव के बाहर खड़ी मॉर्गन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब रात के 9 बज गए थे। पूरा केव एक झील बन गया था। 1967 के टाइम बहुत कम लोगों के पास फोन हुआ करते थे। मॉर्गन भागकर लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर एक गांव में पहुंचती है और पुलिस और रेस्क्यू टीम्स को इस सारे इंसिडेंट से मुतालिक इन्फॉर्म करती है। कॉल मिलते ही अपर वारफेल्डेल फेल की रेस्क्यू टीम जब मोज़डेल केव के पास पहुंची तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गई। 25 जून 1967 रेस्क्यू टीम्स ने यह डिसाइड किया कि वो 6 फुट चौड़ी, 10 फुट गहरी और लगभग 100 गज लंबी एक खाई खोदेंगे, जिससे केव के अंदर मौजूद पानी को बाहर निकाला जाएगा। यह काम काफी मुश्किल था क्योंकि रेस्क्यू टीम्स के पास इक्विपमेंट बहुत कम था, लेकिन यह काम करना भी जरूरी था। बिना वक्त जाया किए इस खाई को खोदना शुरू कर दिया गया, लेकिन अब यहीं यह सवाल था कि क्या यह खाई काम भी करेगी या नहीं। रेस्क्यू टीम्स और आसपास के लोगों ने एक ही दिन में खाई को खोद दिया। अब असल चैलेंज था केव से पानी को बाहर निकालना। इस खाई को जब केव से अटैच किया गया तो केव से पानी भारी अमाउंट में निकलने लगा। दोस्तों अब बारी थी केव में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की। इसकी जिम्मेदारी 41 साल ब्रिटिश केवर जिम आयर को दी जाती है, जो कि इंग्लैंड के जाने माने केवर थे। इस ट्रेजेडी से 7 दिन पहले डेव एडमसन ने जिम को भी अपने साथ इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए बुलाया था। जिम आयर एक एक्सपीरियंस्ड केवर था, लेकिन वो भी इस केव में जाने से घबराता था
अपने दोस्त को बचाने के लिए जिम ने यह जिम्मेदारी कबूल कर ली। जिम और इसके साथी केव में जाने के लिए तैयार थे। पूरा दिन और रात काम करने की वजह से ये लोग काफी थक गए थे, लेकिन फिर भी जिम और इसकी टीम ने केव में जाने की ठान ली। काफी मुश्किल और तंग रास्तों से गुजरने के बाद आखिर टीम रफ पैसेज तक पहुंच गई। यहां केव की ऊंचाई कुछ ज्यादा थी, जहां खड़ा होना पॉसिबल था। जैसे जैसे केव से पानी खत्म हो रहा था, टीम 100 के हेड टोनी वेल्दम भी रेस्क्यू टीम में शामिल हो गए। टोनी वेल्दम इस केव के बारे में अच्छी तरह जानते थे। वो जिम आयर के साथ फार मैराथन तक जाने वाले थे। वेल्दम ये जानकर हैरान रह गए कि वो 6 लोग फार मैराथन से आगे कैसे गए थे, क्योंकि अब तक सिर्फ 1 से 2 लोग ही यहां से आगे गए थे। टोनी वेल्दम को आगे जाने से डर लग रहा था, लेकिन उनका आगे जाना बहुत जरूरी था। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, सन्नाटा बढ़ रहा था। फार मैराथन से आगे 900 फीट और 5 घंटे तक रेंगने वाला रास्ता था। यहां से आगे थोड़ी दूर जाने के बाद वेल्दम को 2 डेड बॉडीज मिल गई। थोड़ा और आगे जाने के बाद 3 और डेड बॉडीज मिल गई। जब केव के बाहर यह मैसेज दिया गया तो उनकी फैमिलीज के लिए यह खबर क़यामत की मानद थी। लेकिन अब भी छठा केवर मिस था, और वो था जॉन ओगडन। अब यहीं एक और ट्विस्ट आता है। जिम आयर और इसकी टीम को बाहर से बताया जाता है कि केव से पानी निकालने वाला पाइप फटने वाला है। यह सुनकर रेस्क्यू टीम उन 5 डेड बॉडीज को केव में छोड़कर केव से वापस बाहर निकल आती है। अब सवाल यह था कि आखिर छठा केवर जॉन ओगडन कहां होगा। इस पर रेस्क्यू टीम ने बॉबी लीकिन से एडवाइस मांगी। ये वो इंसान थे जिसने इस केव को एक्सप्लोर करके इसका मैप बनाया था। इन्होंने रेस्क्यू टीम को बताया कि जॉन ओगडन फार मैराथन से आगे मौजूद हो सकता है, लेकिन उस रात एक बार फिर तेज बारिश स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम अपना काम जारी न रख सकी। अगले दिन ट्यूसडे मॉर्निंग को रेस्क्यू टीम एक बार फिर मोजडल केव में इंटर हो गई। इस टाइम तक मोजडल केव वर्ल्ड न्यूज बन चुका था। पिछली रात बारिश की वजह से केव में इंटर होना एक और चैलेंज था। एक्सपर्ट्स अभी भी जॉन ओगडन के जिंदा होने का अंदाजा लगा रहे थे। अब की बार रेस्क्यू टीम फार मैराथन से थोड़ा आगे गई तो उन्हें एक रिंग मिली। थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें एक जूता मिला, लेकिन पूरे दिन केव के अंदर ढूंढने के बाद जॉन उन्हें कहीं नहीं मिला। केव के बाहर डॉक्टर्स ने अंदाजा लगाया कि जॉन केव के अंदर पानी की वजह से मर गया होगा और पानी ने उसे कहीं दूर फेंक दिया होगा। अब केव के अंदर जॉन को ढूंढने का काम काफी रिस्की होता जा रहा था, क्योंकि एक बार फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी और बारिश का पानी केव में जा रहा था। इस सब में उन 5 लाशों को बाहर निकालना रेस्क्यू टीम के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा था। इसलिए रेस्क्यू टीम ने पुलिस एक्सपर्ट्स और उन 6 लोगों की फैमिलीज से पूछकर इन लाशों को केव के अंदर छोड़ दिया और रेस्क्यू टीम खुद बाहर निकल आई। तमाम एक्सपर्ट के मशवरे से इस केव को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उस केव पर उन 6 लोगों के नाम का पत्थर लगाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।